ब्रह्मास्त्राचा वापर केला, चेंडू गेला होता डिक्लेअर झोनमध्ये. एका धावेचा इशारा करतायत पंच. एका धावेने धावसंख्या 6 वर. पुन्हा एकदा गोलंदाज स्वप्नील तयार. समोर उभा आहे तो माजिद. सुरेख फटका, परंतु यावेळेस मात्र गॅप शोधण्यात यश मिळत नाही माजिदला. चेंडू सरळ कव्हर पॉइंट फिल्डरच्या हातामध्ये आणि निर्धाव चेंडू. आता मात्र चांगला फटका, वन बाउन्स चेंडू फील्ड केलाय सीमा रेषेवरती. या दरम्यान एक धाव मात्र माजिदला मिळते. माजिद या एका धावेने वैयक्तिक 6 वर पोहोचतोय. धाव संख्या 7, बिनबाद 7. पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे. स्वप्नील नाईक पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक टाकतोय. अजूनही 3 चेंडू या षटकातल्या शिल्लक आहेत. बघूया पॉवर प्लेचा कितपत लाभ उठवतायत. मंदार नाईक स्ट्राईकला. स्वप्नील नाईक टू मंदार नाईक. इथे मात्र पंच काय निर्णय देतात बघूया. पंच प्रकाश सरप्पा आणि अमित घोलतकर ही पंचांची जोडी इथे दिसते आपण या सामन्यामध्ये. तर इथे निर्धाव चेंडू निघतोय. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक आहेत या षटकातले. स्वप्नील नाईक पहिलं षटक घेऊन आता मात्र चांगला फटका बघूया. इथे वन बाउन्स चेंडू सीमारेषे बाहेर. चौकार. पॉवर प्ले आहे. आक्रमण करण्याचा प्रयत्न होतोय. चौकाराने धावसंख्या 11 वर पोहोचते. तर चांगली समाधानकारक धावसंख्या आतापर्यंत म्हणता येईल ती आबा किंग संघाची. अजूनही 1 चेंडू शिल्लक आहे पहिल्या षटकातला. पॉवर प्ले सुरू आहे. एक वाईडिश लॉंग ऑफ आणि एक डीप मिड विकेट असं सर्कलच्या बाहेरचं क्षेत्ररक्षण. हा चेंडू इथे मात्र सुरेख फटका, कलात्मक फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू जातोय बघूया बॅकवर्ड पॉइंटच्या दिशेने. सीमारेषेच्या थोडासा आत चेंडू फील्ड केला गेला. या दरम्यान एकूण 3 धावा धावून काढल्यात दोन्ही फलंदाजांनी. षटक संपला. पहिल्या षटकाची समाप्ती. धावसंख्या 14, बिनबाद 14 इथे पाहायला मिळते. 14 फॉर नो लॉस. चांगली सुरुवात आबा किंग संघाची. नाणेफेक हारल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना 4 षटकांचा हा सामना आहे. आजच्या दिवसातला हा 10वा सामना आहे आर्या फायटर्स विरुद्ध आबा किंग्स. तर सुरुवातीपासून आबा किंग संघाची चांगली घोडदौड सुरू आहे या स्पर्धेमध्ये. आर्या फायटर्स हा देखील संघ चांगली कामगिरी करताना दिसतोय आज सकाळपासून. बघूया दुसरं षटक घेऊन येतोय गोलंदाज सनी मेहर. पहिल्या षटकाखेरीस धावसंख्या बिनबाद 14, 14 फॉर नो लॉस. 14 रन बिना किसी नुकसान के. पारी का दूसरा ओवर लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार होते हुए गेंदबाज सनी मेहर सामना करने के लिए तैयार. बल्लेबाज मंदार नाइक. फील्डिंग की जमावट. डीप स्क्वेयर लेग, काउ कॉर्नर, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन, सर्कल के बाहर की फील्डिंग, डीप एक्स्ट्रा कवर. ये गेंद, पहली गेंद उठाकर खेला इस गेंद को.
मिड विकेट की तरफ देखते हैं, वहां पर गेंद सीमा रेखा के बाहर चली गई है। अंपायर का इशारा 4 रन का। प्रकाश शरप्पा 4 रन का इशारा करते हुए इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18 पर। पहली गेंद सनी की, पूरी तरह से गेंद पर हावी होते हुए बल्लेबाज मंदार नाइक उठाकर खिलाता इस गेंद को पूरे इत्मीनान के साथ, आत्मविश्वास के साथ खेलते हुए। फिर एक बार तैयार होते हुए अगली गेंद। यह गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर छोड़ दिया था इस गेंद को। अंपायर सरप्पा इशारा करते हुए वाइड बॉल का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 पर, 19 फॉर नो लॉस। फिर एक बार अपने बॉलिंग बार पर जाते हुए गेंदबाज सनी मेहर सामना करेंगे मंदार। यह गेंद फुल टॉस, गेंद उठाकर खेला इस गेंद को। देखते हैं यहां पर खतरे में और बहुत ही अच्छा कैच यहां पर लॉन्ग ऑन सीमा रेखा पर। और पहला विकेट इसी तरह से गिरता हुआ आबा किंग्स टीम का। मंदार नाइक आउट, बैक टू द पेविलियन। रन संख्या 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। आज के दिन का ये 10वां मैच चलता हुआ बोनकोड़े प्रीमियर लीग, तीसरा वर्ष। और इस मैदान पर बोनकोड़े क्रीड़ा मंडल ग्रामस्थ बोनकोड़े गांव गणपत सेठ नाइक मैदान पर बहुत ही अच्छा आयोजन, सुंदर आयोजन किया गया है इस टूर्नामेंट का। 3 दिवसीय टूर्नामेंट। इस बार अगली गेंद सनी की। ये गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप, खड़े खड़े खेलने का प्रयास। बल्ले का और गेंद का कोई संपर्क नहीं है और रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छा कमबैक करते हुए, अच्छी गेंदबाजी करते हुए सनी मेहर। फिर एक बार माजिद सामना करेंगे। यह गेंद फ्लाइट गेंद को उठा करके इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए लंबा छक्का। माजिद बलोच एक जबरदस्त बल्लेबाज टेनिस क्रिकेट में जिनका नाम है माजिद बलोच। 6 रन के साथ स्कोर को बढ़ाकर रख दिया 25 पर। 25 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले बल्लेबाजी करते हुए टॉस हारने के बाद आबा किंग्स सुबह से बहुत ही अच्छी क्रिकेट यहां पर आबा किंग्स के सभी बल्लेबाजों की ओर से अच्छे गेंदबाजी भी यहां पर करते हुए आबा किंग्स के गेंदबाज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए अभी तक इस टूर्नामेंट में। इस बार अगर हम सनी के बारे में सोचेंगे तो सनी को कमबैक करना होगा। जरूर जानते हैं एक अच्छा बल्लेबाज सामने है। यह गेंद बहुत ही अच्छा कमबैक इस बार सनी का। बीट किया पूरी तरह से। अंपायर का इशारा था लेग बाय का, लेकिन तारीफ करनी होगी सनी की। एक छक्का खाने के बाद उसके बाद अच्छा कमबैक यहां पर। गेंद को स्विंग किया था ऑफ स्टंप के बाहर और पूरी तरह से बीट हो गए थे बल्लेबाज माजिद। फिर एक बार माजिद सामना करेंगे सनी का। यह गेंद पुल किया गेंद को और यहां पर बहुत ही अच्छा कैच, बेहतरीन कैच सीमा रेखा पर। और बड़ा विकेट इसी के साथ माजिद बलोच बड़ा विकेट प्राप्त किया सनी ने। जैसे कि देखा गेंदबाज सनी ने इस बार गेंद को थोड़ा उछाल दिया था और इस उछलती हुई गेंद को खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज माजिद ने। गेंद बल्ले पर जरूर आई थी लेकिन पूरी तरह से टाइमिंग नहीं कर पाए गेंद को और डीप मिड विकेट
पर आउट होकर पेविलियन में जाते हुए पूरी तरह से निराश होते हुए, लेकिन तारीफ करनी होगी गेंदबाज सनी की। अच्छा कमबैक। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। रन संख्या 26 रन, 2 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए आबा किंग्स। सुजल नाइक तीसरा ओवर पारी का तीसरा ओवर लेकर सुजल नाइक यहां पर पहली गेंद धीमी गेंद पूरी तरह से फंसा दिया था बल्लेबाज बैडी को। निवृत्ति नाइक, जूनियर बैडी, अब भाई भाई गेंदबाज और बल्लेबाज देखते। ये गेंद ब्लॉक हॉल में खेल दिया इस गेंद को मिड विकेट की तरफ। वहां पर फील्डर मौजूद, केवल 1 रन लेने का मौका देंगे। 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 पर 27। माफ करना 28 रन। ये गेंद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पूरी तरह से बल्लेबाज को बांध के रखा यहां पर। अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज सुजल नाइक, सॉरी शुभम नाइक। फिर एक बार धीमी गेंद, लेकिन इस बार पूरी तरह से समाचार लेते हुए गेंद को खेल दिया सीधा लाइव टेलीकास्ट में। अगर थोड़ी गेंद 3 फुट इस साइड होती तो हमारे लाइव टेलीकास्ट वाले थोड़े से जख्मी हो जाते। अच्छी ताकत इस शॉट में बल्लेबाज जूनियर बैडी 6 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया 34 पर 34 ऑन द बोर्ड नाउ। ये गेंद इस बार गति परिवर्तन किया, धीमी गेंद डाली और बल्लेबाज बैडी को वही के वही जकड़ के रख दिया। अगली गेंद, ये गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा, गेंद फर्स्ट स्लिप में डिक्लेयर जोन में अंपायर इशारा करते हुए 1 रन का, और इस 1 रन के साथ रन संख्या 35। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। रन संख्या 35। टॉस साठी यायचे टीम वैभव प्रतिष्ठान आणि प्रितेश स्ट्रायकर, दोन्ही टीमचे कर्णधार प्रितेश स्ट्रायकर आणि वैभव प्रतिष्ठान टॉस साठी लवकरात लवकर आमच्या मुख्य व्यासपीठाशी संपर्क साधा। वैभव प्रतिष्ठान and टीम प्रितेश स्ट्रायकर। तो करीबन 12 रन की औसत से बल्लेबाजी करते आ रही है। इस 3 ओवर का अगर खेल हम देखें, 35 रन 3 ओवर, आखिरी ओवर, ये ओवर जरूर बड़े बड़े शॉट देखने को मिलेंगे। आखिरी ओवर है, आखिरी 6 गेंदे हैं। गेंदबाज गेंदबाज ओम नाइक सामना करेंगे सुजल। ये गेंद अच्छी गेंद, इस बार रन चुराने की कोशिश सफल, 1 रन, स्कोर 36 पर। अच्छी शुरुआत की गेंदबाज ओम नाइक ने। अब सामना करेंगे जूनियर बैडी। ये गेंद जितनी अच्छी गेंद उतना अच्छा शॉट यहां पर, लेकिन 1 रन नहीं रोक सकते। स्कोर फिर एक बार बढ़ता हुआ 1 रन से 37 पर 37 रन। अभी तक 2 गेंदे डाली है, बहुत ही अच्छी गेंदे।
ये खराब गेंद, इसका समाचार लेते हुए काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रन के लिए। स्कोर को पहुंचा दिया इस 6 रन के साथ 43 पर। 43 ऑन द बोर्ड नाउ। 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद, ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ आउटसाइड ऑफ स्टंप। अंपायर इशारा करते हुए वाइड बॉल का। फिर एक बार स्कोर में बढ़ोतरी। रन संख्या 44। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी है। सुजल नाइक सामना करने के लिए तैयार होते हुए बॉलिंग मार्ग पर तैयार। तेज गेंदबाज ओम नाइक। इस बार बेहतरीन शॉट, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन यहां पर जरूर मिलेगा। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 45 पर। अभी भी 2 गेंदें शेष। आखिरी 2 गेंदें इस इनिंग की। इस बार सामना करेंगे बैडी। फुल टॉस गेंद, खराब गेंद फिर एक बार, और कोई मौका नहीं वाइडिश लॉन्ग ऑफ फील्डर के लिए। 6 रन। और इस 6 रन के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ रन संख्या 51। 51 धावा। आखिरी गेंद, अब इस पारी की आखिरी गेंद। फिर एक बार बैडी, जूनियर बैडी। ये गेंद फिर एक बार ताकतवर शॉट, ठीक उसी दिशा में। 6 रन के लिए। जबरदस्त बल्लेबाजी जूनियर बैडी, जिन्हें की महंगे दाम में खरीदा गया था, वही जूनियर बैडी यहां पर अपना जलवा दिखाते हुए। पारी की समाप्ति। रन संख्या 57, 57 रन और 58 रनों का लक्ष्य निर्धारित 4 ओवर के इस मैच में आर्या फाइटर्स के सामने। टॉस इथे केला जाईल। धन्यवाद। वैभव प्रतिष्ठान आणि प्रितेश स्ट्रायकर या दोन्ही टीमच्या कॅप्टननी इथे उपस्थित राहायचं आहे। टॉस आता आम्ही करणार आहोत। मोहम्मद बलोच, इनके दस्ते मुबारक। अब होगा टॉस। हेड। तर टॉस इथे वैभव प्रतिष्ठान या टीमच्या कर्णधाराने जिंकलेला आहे। टॉस जिंकल्यानंतर जितेश, तुमचा निर्णय काय असेल या नंतरच्या मॅच मध्ये? आम्ही क्षेत्ररक्षण करू। आतापर्यंत प्रवास अतिशय खराब राहिलाय वैभव प्रतिष्ठानचा। काय वाटते या मॅच मध्ये विजयाचं खातं उघडेल या टीमच्या माध्यमातून? नक्कीच बाउन्स बॅक करणं खूप गरजेचं आहे या टायमाला आता। कारण इथून जर तुम्ही या मॅच मध्ये पराभूत झाला तर त्यानंतरचा काळ बोनकोडे प्रीमियर लीग मध्ये तुमच्या टीमसाठी भरपूर कठीण होऊ शकतो। त्याच्यामुळे इथे चांगला प्रयत्न करणं गरजेचं आहे। अशा परिस्थितीमध्ये गोलंदाजी करण्याचा निर्णय तुम्ही घेतला, समोरच्या संघाला कितपत रोखण्याचा प्रयत्न तुमचा असेल संध्याकाळच्या सत्रामध्ये? जास्तीत जास्त 40 धावांमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू। नक्कीच। काही बदल तुमच्या टीम मध्ये करण्यात आलेत का या क्रुशियल मॅच साठी? नाही, सेम टीम आहे। चला, शुभेच्छा आहे। टॉस जिंकलाय, गोलंदाजी करण्याचा निर्णय। टॉस तुम्ही जिंकला असता प्रितेश स्ट्रायकर, तर तुम्ही काय घेतलं असतं? आम्ही सुद्धा क्षेत्ररक्षण घेतलं असतं। प्रितेश स्ट्रायकर यांनी देखील अनेक अप अँड डाऊन्स पाहिलेले आहेत। या अगोदरच्या सामन्यामध्ये तुम्हाला विजय मिळालेला आहे। रुद्रवीर ऑलस्टारच्या विरुद्ध तुम्ही सामना जिंकलेला आहात। या मॅच मध्ये काही बदल तुमच्या माध्यमातून करण्यात आलेत का? नाही, सेम टीम आहे। चला, शुभेच्छा आहेत नेक्स्ट मॅच साठी। टॉस इथे झालाय। वैभव प्रतिष्ठान टीमचे कर्णधार यांनी नुकताच टॉस जिंकलेला आहे, जितेश राऊत यांनी, आणि गोलंदाजी करण्याचा निर्णय यानंतरच्या सामन्यामध्ये त्यांच्या माध्यमातून घेण्यात आलाय। त्याच्यानंतर एक सामना आम्ही खेळवणार आहोत, लक्षात घ्या। आबा किंग्स आणि सबका मालिक एक। आपण देखील तयार राहायचं आहे। लास्ट मॅच आजच कव्हर केली जाईल। उद्याचा जो पहिला सामना आहे तो आजच कव्हर केला जाईल, म्हणजे 12 मॅचेस आज कव्हर होतील। उद्या देखील 12 मॅचेस आपण कव्हर करू। जाऊया कॉम्बॉक्स मध्ये, तिथे आमच्याबरोबर जोडले जातात पुन्हा एकदा प्रकाश मिरजकर आणि विघ्नेशजी मडवी। धन्यवाद कुणाल सर। तो जीतने के लिए 58 रनों का लक्ष्य निर्धारित 4 ओवर के इस मैच में 24 गेंदें और 58 रन।
पहला ओवर पावर प्ले, केवल 2 फील्डर सर्कल के बाहर, एक डीप मिड विकेट और दूसरा फील्डर। पहली गेंद, ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को पुल किया है, 6 रन। पहली गेंद और अपना जलवा दिखाते हुए स्वप्निल नाइक। जिस चीज की जरूरत यहां पर आर्या फाइटर्स टीम को 58 रनों का लक्ष्य है, करीबन 15 रन प्रति ओवर मुकम्मल करने होंगे आर्या फाइटर्स को। तो यहां पर आबा किंग्स टीम के बारे में अगर सोचा जाए तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, बिल्कुल सटीक गेंदबाजी की जरूरत। यह गेंद बिल्कुल तेज तर्रार गेंद, पूरी तरह से यहां पर बीट हो चुके हैं बल्लेबाज स्वप्निल नाइक। रन लेने का कोई मौका नहीं। विकेट के पीछे भालचंद्र दलवी पूरी तरह से सतर्क, कोई मौका नहीं दे रहे। ये गेंद लोअर फुल टॉस गेंद और यहां पर 30-10 के दायरे के अंदर अच्छी फील्डिंग। ओ हो, अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो यहां पर काम तमाम हो जाता बल्लेबाज का। रन संख्या 7 पर, 7 रन फॉर नो लॉस। पारी का पहला ओवर पावर प्ले चलता हुआ, गेंदबाज सुजल नाइक फिर एक बार तैयार। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी और पूरी तरह से सफल होते हुए पूरी तरह से बल्लेबाज को यहां पर अपनी जगह खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। रन लेने का कोई मौका नहीं। बहुत ही अच्छी विकेट कीपिंग, विकेट के पीछे भालचंद्र दलवी। फिर एक बार ये गेंद पुल किया गेंद को, वहां पर फील्डर मौजूद और कोई यहां पर गलती नहीं। पहला विकेट गिरता हुआ आर्या फाइटर्स टीम का। ओम नाइक आउट होकर पवेलियन में वापस। कोई रन बनाई नहीं, बिना कोई रन बना के अभी तक स्वप्निल नाइक क्रीज पर मौजूद। निजी स्कोर 7 रन बनाकर यहां पर खेल रहे हैं। पारी का पहला ओवर चलता हुआ अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार गेंदबाज। ये गेंद बहुत ही अच्छा शॉट, ताकतवर शॉट इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से, 6 रन। इस ओवर में स्वप्निल नाइक का दूसरा छक्का रन संख्या को पहुंचा दिया 13। पहला ओवर समाप्त हो चुका है। प्रति ओवर करीबन 15 रन मुकम्मल करने होंगे जीतने के लिए इस मैच को आर्या फाइटर्स टीम को। 58 रनों का लक्ष्य रखा है। जो अभी अभी नए नए दर्शक आए उनके लिए बताना चाहूंगा, आर्या फाइटर्स और आबा किंग्स के बीच ये मैच चालू। पहले बल्लेबाजी करते हुए 57 रन किए, 58 रनों का लक्ष्य आर्या फाइटर के सामने। पारी का दूसरा ओवर लेकर सचिन म्हात्रे। नितिन लहारे 40 प्लस का एक शरीर विभाग का आक्रामक बल्लेबाज यहां पर सामना करेगा। सामना करने के लिए तैयार नितिन। पहली गेंद डालने के लिए अंपायर के बाई ओर से गेंदबाज सचिन म्हात्रे। पहली गेंद, पहली धीमी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद को उठाकर खेलने का प्रयास और लॉन्ग ऑन पर वहां पर कैच कर लिए गए और पहली गेंद पर आउट। नितिन लहारे बैक टू द पेविलियन।
दूसरा विकेट गिरता हुआ आर्या फाइटर्स टीम का। बड़ा झटका आते आते देते हुए यहाँ पर गेंदबाज सचिन मात्रे। रन संख्या है अभी तक केवल 13 रन 2 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज शुभम नाइक। शुभम नाइक और स्वप्निल नाइक। स्वप्निल तैयार सचिन की अगली गेंद खेलने के लिए। ये गेंद उठाकर खेला है फिर एक बार यहां पर। बहुत ही अच्छा प्रयास इस बार माजिद बलोच का। आखिरी वक्त पर हाथ से गेंद फिसल गई, वरना ये एक बेहतरीन कैच हो पाता। इस बीच 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 पर। अच्छी स्कोरिंग यहां पर करते हुए मेरे साथ जुड़े हुए सुनील पाटिल जी, बोनकोड़े गांव के एक फेमस स्कोरर। हमेशा उनका सहकार्य हमें मिलता है। जब भी यहाँ पर इस मैदान पर टूर्नामेंट्स होते हैं वो अपना सभी काम छोड़ के यहाँ पर आ जाते हैं हमें मदद करने के लिए। तो उनका हमेशा धन्यवाद देना चाहूंगा। ये गेंद उठाकर खेला इस बार और 6 रन। आक्रामक पारी खेलते हुए स्वप्निल नाइक। अभी तक उनका ये तीसरा छक्का। रन संख्या 21 पर। जीतने के लिए 58 रन चाहिए 4 ओवर के इस मैच में। पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ। ओवर की चौथी गेंद। ये फुल टॉस दिया है, देखते यहां पर वहां पर फील्डर मौजूद और बहुत ही अच्छा कैच लेते हुए। कौन है फील्डर? हो सुजल नाइक। बहुत ही अच्छा कैच, अच्छी तरह से जजमेंट करते हुए इस कैच को बहुत ही ऊपर तक ये गेंद गई थी और एक बड़ा विकेट अपने टीम के लिए प्राप्त करते हुए सचिन मात्रे। रिक्षा प्रेक्षकांनी गाडी ते सोडू नयेत, विनंती आहे प्रेक्षकांना. मॅचचा आनंद घ्या, परंतु ये गेंद बहुत ही अच्छा शॉट इस बार, कोई मौका नहीं, लॉन्ग ऑन के ऊपर से इस बार 6 रन. तो इस बार जो स्वप्निल नाइक काम कर रहे थे वही काम आगे यहाँ पर बढ़ाते हुए बल्लेबाज शुभम नाइक. नए बल्लेबाज कुछ समय पहले आए थे हर्षल नॉन स्ट्राइक पर. फिर एक बार सचिन की अगली गेंद. ये गेंद देखा, इस गेंद को वाइड बॉल का इशारा, वाइड +1, 2 रन का इशारा करते हुए अंपायर प्रकाश सरप्पा. स्कोर बढ़ता हुआ इन दोनों रनों के साथ 29 पर 29, 29 धावा. ये गेंद बल्ले का किनारा और अच्छा कैच विकेट के पीछे. शुभम नाइक आउट. अच्छी गेंदबाजी सचिन मात्रे की, अपने टीम के लिए 2 विकेट हासिल करते हुए इस ओवर में ये दूसरा विकेट. नए बल्लेबाज दीपेन. अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद शेष.
स्कोर 29-29. षटक संपलंय. थोडीशी मिस्टेक होते गुणलेखाकडून, पण षटक संपलंय. फक्त बॉल आपण एक कमी काउंट केला, तो विकेट द्यायचा पण लिहायचा राहिला असेल. बरोबर. 29 झालं का? दोन षटकांचा खेळ संपला. धाव संख्या 29. अजूनही 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 12 चेंडू आणि अजूनही 29 धावांची आवश्यकता. हा चेंडू पूल केलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, चौकार. तिसरं षटक घेऊन आलाय माजिद बलोच. पहिल्या चेंडूवरती चौकार खेचण्यात यश मिळतंय फलंदाजाला. धावसंख्या नेऊन ठेवली या चौकाराने 33 वरती 33. अजूनही 11 चेंडू शिल्लक आहेत आणि अजूनही 25 धावांची आवश्यकता. हा चेंडू पुन्हा एकदा पूल केला आहे. इथे मात्र फिल्डर येतोय चेंडूवरती, परंतु झेल घेण्यात मात्र यश मिळत नाहीये. डेड बॉल देत आहेत पंच. पहिला चौक आहे. धाव संख्या 33. अजूनही 11 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 25 धावांची आवश्यकता आहे. 25 रन्स रिक्वायर्ड फ्रॉम 11 डिलिव्हरीज. 11 चेंडू आणि 25 धावा. कृपया पंचांच्या निर्णयाचा सर्वांनीच रिस्पेक्ट करायचा आहे. आता मात्र आखुट्याबाजा चेंडू आणि इथे मात्र पूर्ण समाचार. चेंडूला फेकून दिलंय मिड विकेटच्या डोक्यावरून. षटकार. धाव संख्या 39. दहा चेंडू आणि 19 धावांची गरज. बघूया रोमहर्षक सामना, एक अटीतटीचा सामना पाहायला मिळणार आहे पुन्हा एकदा या मैदानावर आजच्या दिवसामध्ये संध्याकाळच्या सत्रामध्ये. दहा चेंडू आणि 19 धावांची आवश्यकता. बघूया इथे कमबॅक करावं लागेल माजिद बलोचला जर आबा किंग संघाला विजय मिळवायचा असेल तर. जयदीप नाईक कृपया आपण कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये या. इथे मात्र चेंडूची दिशा चुकते, व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. धाव संख्या 40 वर. आता मात्र 10 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता. आताचा चेंडू नक्कीच चांगला होता, परंतु थोडीशी दिशा चुकते ती माजिदची. आता सुंदर चेंडू, सुपर बॉल, कुठलीही संधी नाही. निर्धाव चेंडू. 9 चेंडू आणि 18 धावा.
प्रत्येक चेंडू मागे 2 धावा. 9 चेंडू 18 धावा. बघूया अजूनही या षटकातले जे 3 चेंडू शिल्लक आहेत ते चेंडू जर चांगले टाकले तर नक्कीच संधी असेल आबा किंग संघासाठी. इथे मात्र पुढे सरसावत खेळण्याचा प्रयत्न आणि प्रयत्न फसलाय. पाहिलं माजिदने टप्पा थोडासा मागे ठेवला आणि पूर्णपणे फलंदाजाला बीट करून गेला हा चेंडू. निर्धाव चेंडू. अतिशय चलाक गोलंदाजी माजिद बलोचची. आता मात्र 8 चेंडू आणि 18 धावा. चेंडू पायावरती आदळतोय. चेंडू गेला तो शॉर्ट लेगला. एका धावेचा इशारा पंच करतायत लेग बायचा. धाव संख्या 41 41. 17 धावांची अजूनही आवश्यकता. 7 चेंडू उरलेत. 7 चेंडू आणि 17 धावा. या षटकातला शेवटचा चेंडू. षटकार चौकार आणि षटकार पहिल्या 2 चेंडूवरती लागल्यानंतर माजिदने चांगल्या प्रकारे इथे कमबॅक केलंय. बघूया क्रिकेटमध्ये काही सांगता येत नाही जोपर्यंत शेवटचा चेंडू टाकला जात नाही. क्रिकेटमध्ये भाकीत करणं हे मूर्खपणाचं लक्षण मानलं जातं. बघूया शेवटचा चेंडू या षटकातला. 7 चेंडू शिल्लक. हा चेंडू इथे मात्र जोरदार अपील केलाय लेग बिफोर साठी आणि पंचाने अपील उचलून धरलाय. बाद. सुंदर गोलंदाजी माजिद कडून. षटक संपलंय. 3 षटकांचा खेळ संपला. धाव संख्या 41. अजूनही 17 धावा पाहिजेत. 6 चेंडू आणि 17 धावा. तर सामन्यामध्ये थोडासा वरचढ दिसतोय तो आबा किंगचा संघ. परंतु क्रिकेट हा पूर्णपणे अनिश्चित खेळ. मंदार नाईक शेवटचा षटक घेऊन आपल्या संघासाठी. स्ट्राईकला दीपेन. 6 चेंडू आणि 17 धावा. पहिला चेंडू घेऊन आपला बॉलिंग मार्कर तयार. पंचांच्या डाव्या बाजूने मंदार नाईक. फुलटॉस चेंडू. गॅप मध्ये चेंडू खेळून काढलाय. कुठलीही संधी नाही. चेंडू सीमारेषे बाहेर. चौकार. खराब सुरुवात. गोलंदाज मंदार नाईकची खराब सुरुवात. फुलटॉस चेंडूचा मारा. पूर्णपणे समाचार. आता मात्र 13 धावांची आवश्यकता. 5 चेंडू आणि 13 धावा. आपल्या भात्यातले हुकमी चेंडू टाकावे लागतील आबा किंग संघाला हा जर सामना जिंकायचा असेल. हुकमी चेंडू, यॉर्कर, बाउन्सर, इन स्विंग, आउट स्विंग जे तुम्हाला जमेल ते टाकावं लागेल. अन्यथा फलंदाज वरचढ ठरेल. आणि बघूया काय होतंय. पुढचा चेंडू षटकातला दुसरा चेंडू. मंदार नाईक. हा चेंडू बॉल सोडून दिला. चेंडू सोडून दिला. पंचांकडे पाहतोय आशेने परंतु पंचांवरती कुठलाही प्रभाव नाही. चेंडू वैध ठरवतायत पंच आणि अशा प्रकारे निर्धाव चेंडूची सांगता होते. 4 चेंडू आणि 13 धावा. पुन्हा एकदा मंदार नाईक आपल्या बॉलिंग मार्कवर तयार. ओ सुपर बॉल. इथे मात्र स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न होतोय. फलंदाजाला मात्र धावचीत बाद व्हावं लागेल. फलंदाज दीपेनला. चेंडू उरलेत 3 चेंडू उरलेत. 3-13. बघूया 3-13 कोणाचे वाजतायत. 3-13 असं समीकरण. स्ट्राईकला प्रणित.
सनी मेहर नवीन फलंदाज प्रणितची साथ देण्यासाठी. स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न आलाय प्रणितला. बघूया या स्ट्राईकचा या स्ट्रॅटेजीचा काय फायदा होतोय आर्या फायटर संघाला. इथे मात्र गोलंदाज मंदार नाईक पहिल्या चेंडूवरती चौकार, खराब चेंडू टाकल्यानंतर पहिला फुलटॉस टाकल्यानंतर इथे मात्र चांगलं कमबॅक केलंय. पुनरागमन करतोय. 3 चेंडू आणि 13 धावा. सर्व प्रेक्षकांच्या नजरा सामन्यावरती. अटीतटीचा सामना. हा चेंडू इथे मात्र गोल्डन स्पॉटवर. बॅटची आतली गडा. फक्त एकच धाव मिळेल परंतु इथे दुसरी धाव. चांगलं कॉम्बिनेशन. 2 धावा घेण्यात यश मिळत आहे. ते धाव संख्या पोहोचली. धाव संख्या 47 आणि 11 धावांची आवश्यकता. 2 चेंडू आणि 11 धावा. फ्लाईटच्या चेंडूला उचलला यावेळेस लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून सिक्सर. हो सुपर शॉट. फ्लायटेड चेंडू आणि इथे मात्र पाहिलं मिडल ऑफ द बॅट. चेंडूला उचलला वायडिश लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून षटकार. आता मात्र 1 चेंडू शिल्लक आणि या शेवटच्या चेंडूवरती जर षटकार लगावला तर 500 रुपयांचे बक्षीस अभिजित चुटके याच्याकडून. 1 चेंडू शिल्लक 5 धावांची गरज. 1 चेंडू आणि 5 धावा. बघूया मंदार नाईक आपल्या भात्यातला कुठला हुकमी चेंडू टाकतोय. नक्कीच त्याच्या गोलंदाजीमध्ये ही धमक आहे आणि तितकीच धमक बॅटमध्ये प्रणितची आहे. बघूया एक चुरशीचा सामना. सर्वांच्या नजरा सामन्यावरती. आणि हा फटका मात्र जातोय सीमारेषेच्या दिशेने आणि चौकार. सामना बरोबरी सुटलाय. दोन्ही टीमला 1-1 पॉइंट टेबल मध्ये देण्यात येईल. अभिनंदन दोन्ही टीमचं अभिनंदन. दुसरा सामना या स्पर्धेमध्ये टाय झाला आजच्या दिवसामध्ये. वैभव प्रतिष्ठान आपलं क्षेत्ररक्षण आपण लवकरात लवकर सजून घ्या. प्रितेश स्ट्रायकर आपले बॅटर मैदानामध्ये पाठवायचे आहेत आणि दोन्ही टीम मैदान लवकरात लवकर खाली करा. आम्हाला सामने कव्हर करायचे आहेत. वैभव प्रतिष्ठान आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच तर धन्यवाद. इथे मॅन ऑफ द मॅच साठी प्रणित भगत मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी प्रणित भगत आणि 500 रुपयांचं बक्षीस विनीत भगत. तर यानंतर सामना आहे वैभव प्रतिष्ठान आणि प्रितेश स्ट्रायकर्स. तर माझ्यासोबत जोडले गेले सकाळपासून आमचे नवी मुंबईचे एक उत्कृष्ट समालोचक, एक खणखणीत सुस्पष्ट आवाज विघ्नेश मडवी. तर यानंतर हा जो सामना आहे त्यामध्ये आपण विघ्नेश मडवी यांचा आवाज ऐकाल. तर तोपर्यंत मी प्रकाश मिरजकर आपली रजा घेतो. धन्यवाद. तर मॅन ऑफ द मॅच प्रणित भगत यांनी व्यासपीठावर यायचंय. नाशिक भाऊ यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा किताब त्याजवळ 500 रुपयाचं पारितोषिक दिलं जाईल. चला वैभव प्रतिष्ठान आपलं क्षेत्ररक्षण लावून घ्या लवकरात लवकर.